नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच यूपी में जातीय और वर्गीय समीकरण सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि मुद्दे अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी पार्टी जो टिकट दे रही है या फिर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, उसमें कहीं न कहीं जातीय और वर्गीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। हमने अब तक सवर्णों की, जाटों की, कोयरी कुर्मी की, ओबीसी की, गैर यादव ओबीसी जातियों की, कई वर्गों की अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग की बात की है कि इन लोगों ने कब किसका समर्थन किया और किस पार्टी के तरफ किस कारण से कब इनका झुकाव पैदा हुआ और जो लगातार फिर किस पार्टी को समर्थन करते रहे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की। जो मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश के हैं वो किस पार्टी के परंपरागत वोटर रहे और किस तरह से उनका वोट धीरे धीरे शिफ्ट हुआ और उत्तर प्रदेश में उनकी वोटिंग का पैटर्न कैसा रहा है और किस पार्टी के वोट देने के कारण क्या स्थिति रही है, इस पर आज हम सोशल इंजीनियरिंग के इस भाग में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 18-19% है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम किसी को जिताने और हराने के लिए अपने पास औकात रखते हैं। और वैसे 85 सीटें उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से मुसलमानों की आबादी 50% तक है। यानी 25 से 50% के बीच मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 85 हैं, जबकि 60 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 20 से 25% के बीच है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता के करीब जाना है तो या तो मुसलमानों के साथ होना चाहिए या गैर मुसलमानों को एकजुट किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हिंदू वोटर किसी के साथ एकजुट होकर जाता है तो वो सत्ता तक पहुंच सकता है, या मुसलमान अगर किसी को एकजुट होकर वोट देते हैं और हिंदुओं का कुछ वर्ग उस पार्टी को वोट देता है तो ऐसे स्थिति में उस पार्टी की जीत होगी। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में रही और उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने अपना पैटर्न भी इसी के आधार पर बदला। पहले परंपरागत तौर पर मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते रहे, लेकिन कुछ स्थितियां बदली और बाबरी मस्जिद कांड के बाद मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति बदलते रहे और उन्होंने कांग्रेस से धीरे धीरे नाता तोड़ना शुरू किया। और इसी समय उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक पार्टी को पकड़ा जो थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई और उसके साथ साथ उस समय तक समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम यादव के अलावा यादव जाति यानी कि कुछ ओबीसी वर्ग के वोट भी होते थे, जिसके कारण सत्ता तक समाजवादी पार्टी की पहुंच बनती रहे। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इस बीच मुस्लिमों ने भी कई बार समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों को भी वोट दिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी शामिल थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट जो है वो एकजुट होकर किसी पार्टी को जाता नहीं दिखाई पड़ा। और उसका एक बड़ा कारण सारे जो लगभग उत्तर प्रदेश की पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, सब ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखा और उनसे सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं के आधार पर उनका वोट लेने की कोशिश की। ऐसी स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में भी हुई और उससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी हुई। और इसलिए मुस्लिमों का वोट भी एकजुट होकर किसी पार्टी को नहीं जाता रहा। लेकिन ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का वोट मिलता रहा। अगर पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2002 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 54%
मुस्लिमों का वोट मिला, जबकि 2007 के चुनाव में मुस्लिमों का 45% वोट समाजवादी पार्टी को गया। और उसके बाद जब 2012 के चुनाव हुए तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार तो बनी, लेकिन मुस्लिमों का वोट उन्हें पहले से थोड़ा कम मिला और 2012 के चुनाव में केवल 39% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद 2017 में स्थितियां बदल गई, क्योंकि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी को अकेले अगर देखा जाए तो 53% वोट मुस्लिमों का उस चुनाव में मिला, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलाकर अगर दोनों पार्टियों को एक गठबंधन का हिस्सा मानकर देखें तो 70% मुसलमानों ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया था। जबकि अगर 2017 और इस चुनाव की बात करें तो दोनों ही चुनाव में टिकट देने के मामले में मायावती की पार्टी यानी बसपा ने मुस्लिमों को इन गठबंधनों से ज्यादा टिकट दिया था। जबकि 2017 की बात करें तो 99 मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे थे, जबकि दोनों पार्टियों मिला के यानी कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने 88 कैंडिडेट उतारे थे विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का। अगर इस बार की बात करें तो मायावती ने 75 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि सपा का गठबंधन जिसमें महान दल, कृष्णा पटेल की अपना दल और उसके साथ साथ जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल है, ये सारे पूरे गठबंधन ने मिलकर भी 50 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस अकेले 60 उम्मीदवार मुस्लिमों से उतारा है। लेकिन फिर भी जो 2017 और 2022 की बात करें तो 2017 में 70% मुस्लिमों ने वोटिंग किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को, जबकि मायावती ने 99 मुसलमानों को टिकट दिया था। उसके बावजूद मुस्लिमों ने केवल 14% मायावती के लिए वोट किया। तो पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो 2017 और उससे पहले थोड़ी स्थितियां अलग अलग रही थी। 2017 के चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट होता था वो थोड़ा ज़्यादा बिखरा हुआ होता था। वहाँ पर 50% के आसपास समाजवादी के पार्टी के पास जाता रहा, जबकि 50% मुस्लिमों का वोट अलग अलग पार्टियों में बिखरा रहा, जिसमें मायावती की ही पार्टी थी। लेकिन 2017 में ये स्थिति बदल गई और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 70% से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि मायावती ने इतने ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए फिर भी केवल 14% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, जिसके कारण मायावती के गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। जबकि बस सपा और कांग्रेस गठबंधन दूसरे पायदान पर खिसक गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब 70% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 300 सीट कैसे पार कर गया। यानी 300 प्लस सीट लाने वाले भाजपा को केवल 2% मुसलमानों का वोट मिला। उससे पहले भी 2 से 3% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं, जिसमें माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के शिया मुस्लिम जो हैं वो भाजपा के साथ रहे हैं और इसलिए 2 से 3% वोट भाजपा को मिलता रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब पिछले चुनाव में 300 सीट पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी गठबंधन यानी सपा कांग्रेस के गठबंधन के 70% मुस्लिमों के बावजूद इतनी सीटें मिल गई, तो इस बार की जो स्थिति बताई जा रही है कि अगर इस बार भी बसपा सपा कांग्रेस के बीच अगर मुस्लिम वोट बंटते नहीं हैं और केवल समाजवादी पार्टी को 60, 70 या 80% तक मुस्लिम वोट देते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सपा गठबंधन हरा पाएगी? ये सवाल अभी कुछ दिन के बाद इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें यही लगता है कि जिन चुनावों में भी मुस्लिमों ने
समाजवादी पार्टी या किसी और दूसरी पार्टी को एकमुश्त वोट दिया है, वहां भी स्थितियां तभी बदली है जब उस पार्टी के पास अपना वोट बैंक का आधार बड़ा हो। केवल यादव और मुस्लिम समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी इस बार भी भाजपा को पटखनी नहीं दे सकती है और इसके लिए उन्हें नन यादव ओबीसी का समर्थन चाहिए, जो इस बार मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।